हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के आर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश फर्स्ट राइट का चैप्टर 3 जो कि है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पर हमारे पास 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके जो राइटर हैं वो है लियाम ओफ्लैरिटी, और जो सेकंड पार्ट है वो है ब्लैक एरोप्लेन, जिसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ। यहाँ पर हमारे पास 2 पार्ट दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि उसकी फर्स्ट फ्लाइट। और यहाँ पर ये जो पहली उड़ान, इसका मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट में इसमें क्या है, हमें बताया गया है कि एक युवा सीगल है। सीगल जो है वो ज़्यादातर समुद्र के पास पाए जाने वाला एक पक्षी होता है, जो ज़्यादातर वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो क्या है कि वो जो है ना उड़ने से डरता है, ठीक है। उसे अपने पंखों पर विश्वास नहीं है और उस अविश्वास के कारण वो उड़ने से डरता है। उसके जो सभी छोटे भाई बहन हैं वो अपने छोटे पंखों के बावजूद भी बहुत ज़्यादा निडर हैं, उन्हें डर नहीं लगता है, ठीक है। और जो मतलब ये युवा पक्षी है, जो यंग सीगल है, वो उसे अपने पंखों पर भरोसा ही नहीं है, उसमें साहस नहीं है, ठीक है। यानी कि वो उड़ना तो चाहता है लेकिन वो उड़ने पर अपने पंखों पर भरोसा नहीं कर पाता है और भरोसा करने का साहस नहीं जुटा पाता है। कगार के किनारे पर आगे आकर वो उड़ने का प्रयास करता है लेकिन वो हमेशा डरता रहता है। उसकी माँ और उसके पिता जो हैं वो उसे बुलाते हैं, उसे धमकी भी देते हैं, फिर भी वो मतलब वो कहते हैं कि यदि वो उड़ नहीं पाया तो वो उसे कगार पर भूखा रखा जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डांटते हैं, फटकारते हैं, ज़ोर ज़ोर से बुलाने के बावजूद भी वो वहाँ से हिल नहीं पाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरता है। और उसके बाद वो जो है पूरे दिन अपने माता पिता को अपने भाई बहनों के साथ उड़ते और उन्हें लहरों पर तैरना सिखाते हुए देखता है। एक दिन जो पूरा परिवार है वो पठार पर उड़ जाता है और सामने की चट्टान पर सीगल जो है वो भूखा बैठा होता है। वो अपनी माँ से कुछ खाना लाने के लिए विनती करता है। उसकी माँ जो है वो मछली का एक टुकड़ा उठाती है और उड़कर उसके पास आ जाती है। वो जो है बहुत ज़्यादा भूख से वो व्याकुल है, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और वो ज़ोर से चिल्लाते हुए मछली पर झपट जाता है। वो अंतरिक्ष में बाहर और नीचे की ओर गिरता है और महसूस कर सकता है कि उसके पंख जो हैं वो हवा से कट रहे हैं। अगले ही पल वो निडर होता है, निडर होकर उड़ रहा है और उसके जो भाई बहन हैं वो उसके साथ उड़ रहे हैं और गोते लगा रहे हैं। यानी कि वो कोशिश करता है लेकिन वो उड़ नहीं पाता है, वो हिम्मत नहीं जुटा पाता है। फिर एक दिन वो उड़ ही जाता है और फिर मतलब एक दिन वो उड़ता है, उस मतलब क्या होता है कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, तो वो मछली को पकड़ने के लिए जब झपटता है तो वो पानी में गिर जाता है, ठीक है। वो यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि अंतरिक्ष में बाहर और नीचे की ओर गिरता है और वो महसूस करता है कि उसके पंख जो हैं वो हवा से कट रहे हैं, यानी कि वो भी उड़ पा रहा है और उसके पंख भी फैल रहे हैं या उसके पंखों से वो उड़ पा रहा है। उसके बाद उसका जो डर है वो निकल जाता है और उसके भाई बहन उसके साथ उड़ते हैं और गोते लगाते हैं। यहाँ पर जो हमारा ये पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है द ब्लैक एरोप्लेन। इसमें यानी कि एक काला प्लेन होता है, ठीक है। इसमें जो हमें बताया गया है द ब्लैक एरोप्लेन, ये सेकंड पार्ट है और इसमें हमें बताया गया है कि एक पायलट है जो अपने गलत निर्णय के बारे में यहाँ पर विस्तार से बताता है और कैसे कैसे जो समस्याएं हैं वो आई, ठीक है, ये सब यहाँ पर बताता है पाठ में। यानी कि यहाँ पर इस चैप्टर में जो पायलट है वो पेरिस से लंदन के लिए उड़ान भर रहा है और अपने परिवार के साथ छुट्टियों के सपने देख रहा है। वो एक शहर के ऊपर से उड़ रहा है और उतरने के बाद स्वादिष्ट नाश्ते के बारे में सोचता है। पेरिस पार करने के बाद उसके मतलब उसे जो है काले बादल दिखाई देते हैं और जो कि आने वाली तूफान का संकेत देते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से उसे वापस पेरिस लौट जाना चाहिए, लेकिन वो जो है कुछ और निर्णय लेता है, कुछ और फैसला लेता है और सोचता है कि यानी कि उसे वापस चले जाना चाहिए क्योंकि तूफान आ सकता है, ठीक है। उसे वापस पेरिस चले जाना चाहिए लेकिन वो पेरिस नहीं जाता है और अपने छुट्टियों के सपने को पूरा करने के लिए, यानी कि छुट्टियों के अपने जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए वो यात्रियों की जान को जोखिम में डालता है और विमान को तूफान में ले जाता है। उसके बाद सब कुछ
एकदम अंधेरा हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो प्लेन के सभी जो उपकरण हैं, डिवाइसेस हैं, वो सब बंद हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। उनके विमान पर जो है नियंत्रण उनका नहीं होता है, जो उनके बचने की जो उम्मीद है वो धूमिल हो जाती है और बहुत कम मात्रा में ईंधन बचता है। पायलट जो है वो इस स्थिति में घबराने लगता है और अचानक वो देखता है कि तूफान के बीच जो है एक और विमान दिखाई दे रहा है जो कि उसके बगल में उड़ रहा है, ठीक है। और जो उसके बाद वो जो पायलट है वो देखता है कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हैं, तूफान आ रहा है। जो हवाई जहाज़ है वो उसका पीछा करने के लिए पायलट अपने विमान को उत्तर की ओर मोड़ देता है और ईंधन कम होने पर पायलट फिर से डरने लग जाता है। पायलट जो दूसरे प्लेन का पायलट है वो उन्हें तूफान से बाहर निकाल देता है और गायब हो जाता है। लैंडिंग के बाद जो पायलट है वो दूसरे विमान के बारे में पूछता है, लेकिन यह जानकर वो हैरान हो जाता है कि उसके अलावा कोई दूसरा पायलट या प्लेन वहाँ पर था ही नहीं, यानी कि सिर्फ एक उसी का प्लेन था जो वहाँ पर उस समय उड़ रहा था। और वो जो देखता है कि कोई और प्लेन आया है या कोई और प्लेन है जिसको देखकर वो नॉर्थ की तरफ चल देता है, ठीक है, राइट की तरफ चल देता है, ठीक है, अपने प्लेन को उत्तर की तरफ मोड़ देता है। और उसके बाद वो थोड़ा डरने लग जाता है क्योंकि फ्यूल कम होता है। उसके बाद जब वो तूफान से बाहर निकल जाते हैं तो वो जाकर जब वहाँ पर किसी से पूछता है, ठीक है, तो वो उसे पता चलता है कि वहाँ पर उसके अलावा कोई और दूसरा प्लेन नहीं था। तो ये सब उसकी इमेजिनेशन थी और वो बहुत उसके बाद उसे थोड़ा सा ये सब सोचकर हैरानी होती है कि भाई मेरे अलावा वहाँ पर कोई और प्लेन नहीं था, तो फिर वो कौन सा प्लेन था जो मुझे दिखा। इसीलिए यहाँ पर इसका नाम रखा गया है द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। काला काला वहाँ पे सब तूफान जैसा था और ऐसा यहाँ पर हमें इस चैप्टर में दिखाया गया है। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।